झारखंड हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। खनिज समृद्ध इस राज्यों में से उत्पन्न होने वाली चीजें बाकी पूरे देश की बुनियाद बनती है। और देखते हैं स्टेट के लिए किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। पहला है साहिबगंज से लेकर मनिहारी के बीच में बनने वाला एक पुल जो गंगा नदी के ऊपर बना है। दोस्तों, ये पुल झारखंड और बिहार को गंगा नदी के ऊपर से जोड़ेगा। इस इलाके में पुल की मांग लोग आज़ादी मिलने के बाद से कर रहे थे। यहाँ पर कोई पुल ना होने के कारण इस इलाके में या तो फेरी बोट्स, स्टीमर्स इस तरीके के साधन इस्तेमाल करके नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन बोट्स और स्टीमर्स जो होते हैं वो रात के समय और मौसम खराब होने के समय, स्पेशली बारिश के टाइम, काम नहीं करते। इसके कारण नदी पार करने के लिए समय भी आपके पास बहुत लिमिटेड होता था, जगह भी लिमिटेड होती थी। अगर आप जिस चीज़ को नदी के पार ले जाना चाहता है वो इतनी बड़ी या वजनदार है कि बोट पर नहीं आ सकती, तो आपको 115 किलोमीटर की दूरी घूमकर जानी पड़ती थी, जो बहुत ही इनएफिशिएंट था। इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक केबल स्ट्रेट ब्रिज प्लान किया गया है, जिसकी टोटल लंबाई गंगा नदी के ऊपर 6 किलोमीटर की होगी। इसके साथ साथ 7.2 किलोमीटर का अप्रोच रोड साहेबगंज में होगा, जबकि मनिहारी में 8.9 किलोमीटर का अप्रोच रोड रखा जाएगा जो स्टिल्ट्स पर बने होंगे, पिलर्स पर। इस पूरे ब्रिज की कीमत 1900 करोड़ रुपीस होगी और इसे बनाने के लिए 4 साल का समय लगेगा। इसकी करंट स्टेटस की बात करें तो इसी साल जुलाई में इसका वर्क ऑर्डर बाहर निकाल लिया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए 89,000 मैन आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके कारण टेम्प्रेरी स्केल पे एक एम्प्लॉयमेंट भी झारखंड में क्रिएट होगा और इसके बनने के बाद में जो कोयला की ढुलाई होती है झारखंड और बिहार के बीच में, उसमें लॉजिस्टिक्स में बहुत सारा पैसा बच पाएगा। अगली है झारखंड ISBT अपग्रेड्स। दोस्तों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बस या फिर पब्लिक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बस पर लोग बहुत निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी बस टर्मिनल्स है या बस स्टॉप्स है मेन सिटीज़ में भी, उनकी हालत पिछले कई सालों से बहुत बेकार हो चुकी है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ की स्टेट ने डिसाइड किया कि नए बस टर्मिनल्स बनाए जाएंगे और ये सारे के सारे टर्मिनल्स बहुत बड़े होंगे। इसके कारण शहर के बीचों बीच जो आज 1 से 2 एकड़ के बीच में फैले हुए बस टर्मिनल्स है, उससे अलग ये बाहर फैले होंगे। इसके अंदर रांची, जमशेदपुर और धनबाद तीनों शहरों में नए बस टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा मॉडर्न टर्मिनल्स बनाने के लिए यहाँ पर कर्नाटक की कंपनी आईडेक के जरिए DPRs बना दिए गए हैं और अक्टूबर 2019 में इन स्टेशन का काम शुरू करने के लिए वर्क ऑर्डर दे दिए गए थे। 2021 के अंत तक ये बस टर्मिनल्स पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे ऐसी उम्मीद है। और ये तीनों बस टर्मिनल्स कुछ इस तरीके से बने हैं। पहला जो टर्मिनल धनबाद में बना होगा वो शहर से 12 किलोमीटर दूर पंडू की गांव में 30 एकड़ की ज़मीन पे बना होगा, जिसकी टोटल कीमत 266 करोड़ रुपीज़ होगी। अगला होगा दीमा, जो 10 एकड़ में फैला है जमशेदपुर के पास में। ये सबसे छोटा वाला होगा इन तीनों में से और इसकी टोटल कीमत 78 करोड़ रुपीज़ होगी। आखिरी वाला होगा रांची में बनने वाला बस टर्मिनल, जो डुबालिया गांव में होगा, जो 30 एकड़ में फैला होगा और इसकी कीमत होगी 275 करोड़ रुपीज़। इन तीनों बस टर्मिनल्स पर रिटेल स्पेसेस, कैफेज, होटल्स, मल्टीप्लेक्स, पार्किंग, ये सारी सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसके कारण पैसेंजर कंफर्ट और पैसेंजर फैसिलिटीज़ में बहुत बढ़त आएगी। अगला प्रोजेक्ट है रांची मेट्रो। दोस्तों, रांची शहर में एक मेट्रो लाइन प्लान की गई है जो टोटल 2 फेजेस में होगी और 16.2 किलोमीटर अभी तक का इसका प्लान है। इसके लिए रांची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नाम की सब्सिडरी बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है और यहाँ पर ये अभी प्लानिंग एंड DPR फेज में है। करंट प्लान्स के हिसाब से इसमें 27 स्टेशन होंगे जो लीनियर होंगे। इसे बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, कब इसका काम शुरू होगा, कब तक ये लाइन बनकर पूरी हो जाएगी, क्या यही इसका फाइनल डिजाइन है, ये सारी चीज़ें अभी प्लानिंग फेज में है और इसके लिए अब तक ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आ पाई है। अगला एक बड़ा प्रोजेक्ट है देवघर एयरपोर्ट एक्सपांशन। दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट एक्सपांशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 653 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। 400 करोड़ रुपये से बनने वाला ये एयरपोर्ट एक्सपांशन यहाँ पे आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, साथ साथ एक बड़ी नई मॉडर्न फैसिलिटी झारखंड में आते समय फ्लाइट पैसेंजर्स को देगा। इसमें जो टर्मिनल बना होगा उसमें टोटल 4000 स्क्वायर मीटर ज़मीन होगी, 6 चेक इन के लिए डेस्क दिए जाएंगे, 2 अराइवल बेल्ट्स होगी और 200 पैसेंजर पर आवर की कैपेसिटी ये एयरपोर्ट चल पाएगा। स्टेशन में हमारे बाकी कई सारे देश में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह इको फ्रेंडली नेचर मेंटेन करने के लिए कोशिश की गई है। साथ साथ
इस रनवे में मोस्टली एक बड़ा अपग्रेड ऐसे हो रहा है कि बड़े प्लेन्स बोइंग 747 लेवल के प्लेन्स ये एयरपोर्ट हैंडल कर पाए, इस हिसाब से इसका रनवे चौड़ा और लंबा किया जा रहा है। इसकी लेंथ 2500 मीटर की होगी और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DRDO मिलकर ऑपरेट करेगी। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी ये एयरपोर्ट आगे जाकर यूज किया जा सकता है। इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर बात करें तो 3 सितंबर 2020 को यहाँ के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही ये एयरपोर्ट का काम खत्म हो जाएगा और पैसेंजर्स के लिए सर्विसेज ओपन हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो झारखंड में जारी है, जो इतने बड़े नहीं हैं, जिनके अंदर देवघर में बन रहा है एक नया एम्स हॉस्पिटल और रांची शहर के पास में ग्रेटर रांची नाम की एक सैटेलाइट टाउन बनाने का काम। ये दोनों का काम माइल्ड फेज पे चल रहा है और उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स बाद में जाकर अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेंगे। दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में बन रहे हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन को फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करके जो है मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि कई बार जहाँ से मैं सर्च करता हूँ आपके राज्य के आपके भाषाओं के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो मुझे नहीं मिल पाते। इसके कारण कई बार प्रोजेक्ट छूट जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये फॉर्म भरें, अपने राज्य के बारे में बताएं, ताकि जब आपके राज्य की बारी आए वीडियो बनने के समय तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रहे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।